अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। जिस तरह आप सब जानते हैं आजकल सर्दी ने ज़ोर पकड़ लिया है, तो इसी मौसम की मुनासबत से आज मैं बनाने जा रही हूँ फ़िश पकौड़ा, जो नहायत ही मज़ेदार बनने वाला है। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ, जिसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए 3 पाव फ़िश। अच्छी तरह धोकर खुश्क कर लें। 1 टेबल स्पून सुर्ख मिर्च कुटी हुई, हाफ़ टेबल स्पून नमक, क्वार्टर टेबल स्पून गरम मसाला, काली मिर्च और ज़ीरा 1 टेबल स्पून, हाफ़ टेबल स्पून मेथी, क्वार्टर टेबल स्पून अजवाइन, 1 टेबल स्पून सूखा धनिया साबुत। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपने मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है, इसमें बहुत अहम चीज़ें बताने जा रही हूँ मैं आपको। लहसुन अदरक का पेस्ट और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट 2 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून इमली का पानी। नेक्स्ट स्टेप बहुत ही अहम है। पैन को चूल्हे पे रख के गर्म कर लें। उसमें सूखा धनिया साबुत, ज़ीरा और काली मिर्च डाल के उनको फ्राई करें। उनको उस वक्त तक भूनें जब तक उनमें से खुशबू नहीं आ जाती। ये आपकी मसाला जो बनेगा आपकी फ़िश के जायके को 10 गुना कर देगा। इसको हम अब कूटते हैं। इनका पाउडर नहीं बनाना, इनको दरदरा सा कूट लें। ये फ़िश की खूबसूरती के लिए बहुत अहम है। आप लेते हैं फ़िश को और उसको मैरिनेट करते हैं। तमाम मसाले इसमें डालते हैं। जितनी देर आप मैरिनेट करके रखेंगे उतनी आपकी फ़िश अच्छी तैयार होगी। अब इसमें इमली का पानी डालते हैं। आप इमली को तकरीबन घंटा 2 पहले भिगो के रख लें, तो इसका जो लिक्विड है वो इसमें डाल दें। मसालों को फ़िश पर लगा लें। एक एक पीस पर अच्छी तरह मसाले को लगा लें, ताकि जितना अच्छा मसाला लगा होगा उतनी मज़े की आपकी फ़िश बनेगी। फ़िश में मैं हल्दी लगाना भूल गई थी, अब मैंने उसमें लगा ली है। आप इसको अच्छी तरह मसाले को मिक्स कर लें और इसको तकरीबन 3-4 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। इसको ढाँप के रखिएगा। जितना ज़्यादा मैरिनेट होगी इतनी अच्छी बनेगी फ़िश। फ़िश को एक दिन पहले ख़रीद कर रख लें, उसका ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। ख़रीद कर दूसरे दिन पकाएं। 1 कप बेसन लेते हैं। इसमें क्वार्टर टेबल स्पून अजवाइन, हाफ़ टेबल स्पून सुर्ख मिर्च, क्वार्टर टेबल स्पून नमक, हल्दी क्वार्टर टेबल स्पून और 1 अंडा शामिल करते हैं। अब थोड़ा सा पानी लें गिलास में और बीटर लेकर उसके साथ मिक्स कर लें। इसको अच्छी तरह मिक्स करें, बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में आ जाए, इसमें कोई गुठली ना हो। और इसकी थिकनेस देख लें व्यूअर्स, बहुत पतला भी नहीं करना और बहुत थिक भी नहीं रखना। आप 5-6 घंटों के बाद मैंने निकाल लिया फ़िश और इसका बेसन तैयार है। और पैन में ऑयल गरम कर लेते हैं। ऑयल को अच्छी तरह गरम कर लें ताकि आपकी फ़िश ख़राब ना हो, उसका क्रिस्पीपन ख़राब ना हो। ऑयल हमारा बिल्कुल सही गर्म हो चुका है। जब उसमें से हल्का हल्का धुआं निकले तो समझिए ऑयल गर्म हो चुका है। आप फ़िश पे बेसन लगा के उसको डालते हैं। इतने ऑयल में तकरीबन 3 पीस आप डाल सकते हैं। फ़िश को 2-3 मिनट तक हिलाना नहीं है। इसके बाद आप कांटे के साथ या चम्मच के साथ इसकी साइड पलट लें। फ़िश का सबसे अहम पॉइंट ये है कि आप फ़िश को हल्का हल्का प्रेस करें, वरना फ़िश में पानी रह जाता है जो खाने में मज़ेदार नहीं लगता। ये सबसे अहम पॉइंट है व्यूअर्स जो आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। आपकी फ़िश तभी अच्छी बनेगी जब तक इसमें से पानी नहीं निकलेगा। जब पानी होगा तो इसमें कच्चापन महसूस होगा। इसको हल्का हल्का प्रेस करें ताकि इसका पानी खुश्क हो। ये इंतहाई मज़ेदार फ़िश तैयार होने वाली है।
ये फ़िश पकोड़े आप अपने घर में बनाएंगे तो आप बाज़ार के फ़िश पकोड़ों को भूल जाएंगे। ये बहुत मज़ेदार होते हैं, इनका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। ये बच्चे बड़े सब बहुत शौक़ से खाते हैं। सर्दियों के मौसम में तो स्पेशली बहुत मज़े की लगती है गर्मा गर्म फ़िश। आप इसको चपाती के साथ खा सकते हैं, चावल के साथ ले सकते हैं और वैसे सादा भी खा सकते हैं केचप के साथ। और हमारी फ़िश अब देखें कितनी अच्छी फ्राई हो चुकी है। अब फ़िश और डालते हैं हम फ्राई करने के लिए। ऑयल में बबल्स बन रहे हैं। अब इन पीसीस को भी इसी तरह फ्राई कर लें। ये फ़िश के पकोड़े भी फ्राई हो चुके हैं, इनको भी मैंने इसी तरह प्रेस किया। ये सीक्रेट थी बात जो मैं आपसे शेयर करना चाह रही थी। ये देखें व्यूअर्स, हमारी फ़िश डिश आउट हो चुकी है और बहुत मज़ेदार फ़िश बन चुकी है। इसको आप इमली की चटनी के साथ ले सकते हैं, ग्रीन चटनी के साथ ले सकते हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी, जो चटनी चाहे आप इस्तेमाल करें। अब मैं आपको फ़िश खोल के दिखाती हूँ। ये देखें, इसके अंदर से फ़िश को देखें, बहुत मज़ेदार, इसको जूसी है, इसमें मसालों का अच्छी तरह टेस्ट है और इसकी लेयर बहुत क्रिस्पी और बहुत मज़ेदार है और ये बहुत अच्छी बनी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।